आप लोग इस वक्त देख सकते हैं कि हम आपको अखबार की हेडिंग के माध्यम से और पूरी ख़बर के माध्यम से आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पूरे हरियाणा के अंदर, यानी हरियाणा छोड़िए, आप पूरे देश के अंदर एक भूचाल मचा हुआ है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल शर्मा बड़ौली और रॉकी मित्तल, जो 2014 से 2019 तक जिन्होंने मोदी का खूब प्रचार किया, अब तो वो किन्हीं कारणों से बीजेपी से अलग हो चुके हैं, लेकिन उनको मोदी प्रचारक के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। तो आप अब इन्होंने क्या कांड कर दिया है जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है। हिमाचल के अंदर इन्होंने दोनों के ऊपर अभी 13 दिसंबर 2025 को एफआईआर लॉन्च हुई है। एक औरत ने इनके ऊपर मामला दर्ज कराया है कि इन्होंने उस महिला के साथ दुष्कर्म का मामला किया है। मामला क्या है? बड़ौली ने तो ये कहा है, मनोहर लाल शर्मा बड़ौली ने, कि मैं तुमको नौकरी दिलवाऊंगा, और रॉकी मित्तल ने इसको एल्बम के अंदर रोल दिलाने का झांसा दिया था। तो दोनों के ऊपर, तो जब दोनों मामले आ गए तो फिर उसकी कुछ कीमत वसूलने के लिए महिला से क्या कीमत वसूली जाए, तो उसके बाद उन्होंने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जैसा कि एफआईआर के अंदर महिला ने शिकायत दी है। महिला ने यह भी बताया है अपनी एफआईआर में कि जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म भी किया है, आपत्तिजनक फ़ोटो भी खींची है, वीडियो भी बनाया और धमकी देकर डराया भी है। अब ये मामला है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हिमाचल के कसौली पुलिस थाने में 13 दिसंबर 2024 को एफआईआर लॉन्च हुई। तो मंगलवार को अचानक किसी ने इस एफआईआर को लीक कर दिया, क्योंकि 13 दिसंबर से लेकर आज लगभग 15 जनवरी है। तो इतने दिनों से इस एफआईआर को दबाकर रखा गया। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, खबर पढ़ भी रहे होंगे आप। तो क्यों रखा गया? क्या कोई राजनीतिक दबाव था? वो आगे हम बताएंगे आपको पूरी बात, क्योंकि जब आदमी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों पर पर्दा भी डालना पड़ता है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको सामने भी लाया जाता है। लेकिन अब चूँकि मामला राजनीतिक हो चला है और इतना बड़ा मामला है, कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बहुत छोटा पद नहीं है सत्ता पक्ष के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष ये समझ लीजिए कि सीएम के बराबर का पद होता है पार्टियों में। बड़े बड़े ऑफिसर, आईएएस, पीसीएस, इनके प्रदेश अध्यक्ष के एक एक आदेश से कांपते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो किसी की मजाल नहीं कि उनके सामने कोई बैठ जाए, तो उनको भी खड़ा रहना पड़ता है। तो ऐसा उनका रोब होता है, दबदबा होता है। तो ये तो मैं प्रदेश अध्यक्ष की एक रोब, रुतबा और दबदबा बता रहा हूँ। वो अलग अलग बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि नहीं भी ऐसा दबदबा होता है, लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ तक के बड़े से बड़े अधिकारी को हड़का देता है और उसको धमका भी देता है। तो इस वक्त इस मामले का तूल पकड़ना और इस मामले का ज़्यादा बड़ा होना यही कारण है कि मामला वीआईपी है और प्रदेश के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है, जिनका सीधा मोदी, अमित शाह, इन सब से टच है बराबर। लेकिन उस आदमी ने ऐसा काम किया, जैसा कि औरत ने अपनी एफआईआर के अंदर आरोप लगाया है, तो ये मामला अपने आप ही बड़ा हो जाता है। अब बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। मोहन लाल बड़ौली ने तो इस आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है, क्योंकि जब उनसे पत्रकार द्वारा पूछा जाता है तो हर आदमी खैर यही बताता कि ये बेबुनियाद है, झूठा है, मुझको फंसाने की कोशिश हो रही है। तो मनोहर लाल बड़ौली ने भी कुछ ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल किया है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, ये देखिए आप, इनकी फ़ोटो लगी है। उन्होंने कहा है कि सभी आरोप झूठे हैं और राजनीतिक षड्यंत्र यानी सियासी साजिश का हम शिकार हो गए हैं। और इन आरोपों को खारिज करते उन्होंने ये बात सब कह दी, ये सब झूठ है, आरोप बुनियाद हैं, राजनीतिक षड्यंत्र है, यानी सियासी चाल है, साजिश है। अभी इसकी जानकारी ली जाएगी। अभी शायद इनको पता भी नहीं है कि इनके खिलाफ़ एफआईआर लॉन्च हो चुकी है। कल तक का मामला था, अब तो खैर पता लग गया है उनको। अब ये
रॉकी मित्तल साहब भी कुछ बोल रहे हैं नीचे, रॉकी मित्तल साहब को भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ये सोनीपत के नेताओं की आपसी लड़ाई है, क्योंकि सोनीपत लोकसभा सीट है, वहाँ पर टिकट किसी का कटा किसी को मिला, फिर उसके बाद विधानसभा आई, उसके बाद टिकट किसी का कटा किसी को मिला। तो ये आपसी रस्साकशी जो थी, आपसी टिकट की जो लड़ाई थी, इनका कहना ये है कि ये इनकी वो आपसी लड़ाई है। कुछ लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इनमें भाजपा के नेता हैं और साथ में कोई अमित बिंदल है जिसका मेरे पास फ़ोन आया था। अब अमित बिंदल कौन है वो भी हम आपको बताते चले। अमित बिंदल साहब भाजपा के टिकट के दावेदार थे, नहीं मिला था। एफआईआर में पीड़िता अजीज अमित के यहाँ नौकरी करने व हिमाचल साथ ले जाने की बात कह रही है। वह भी भाजपा नेता है और भाजपा में व्यापार प्रकोष्ठ का संयोजक रहा है अमित बिंदल। और रॉकी मित्तल ने भी अमित बिंदल का नाम लिया है, जो कि उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका फ़ोन आया था। अमित ने 2019 में जजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, फिर 2022 में ये भाजपा में शामिल हो गए और सोनीपत से 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आया था वहाँ से टिकट मांग रहे थे, दावेदार थे, लेकिन इनका टिकट काट कर अमित बिंदल का तो मनोहर लाल बड़ौली को दे दिया गया था। इस मामले में जो है अमित ने कहा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग खबर भी पढ़ सकते हैं कि अगर हम झूठ बोल रहे हों तो ऐसा नहीं है, खबर में तमाम चीज़ें लिखी हैं जो आपको बताई जा रही हैं। अब आगे बड़ौली साहब का दोबारा, अब चूँकि इतना बड़ा आरोप लग गया है दुष्कर्म का, कोई छोटा मोटा तो मामला है नहीं। अब आगे बड़ौली साहब का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय था, लेकिन अब इनकी राह बहुत मुश्किल हो चली है। मामला यही देखिए, मनोहर लाल बड़ौली का लोकसभा चुनाव हारने के बाद जुलाई 2024 में भाजपा ने इनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष